12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर के क्रैश ने एयरलाइन की सेफ्टी प्रैक्टिसेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। डीजीसीए की शुरुआती जांच में सामने आया कि लैंडिंग के वक्त एयरक्राफ्ट के फ्लैप और स्पॉइलर सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था, जिसकी वजह से प्लेन का बैलेंस बिगड़ गया और हार्ड लैंडिंग करानी पड़ी। लेकिन ये मामला यहीं नहीं रुका। सिर्फ 6 दिन बाद दिल्ली से लंदन जा रही एक और ड्रीम लाइनर फ्लाइट AI-161 को भी बीच रास्ते से वापस दिल्ली लौटना पड़ा। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को बताया कि एयरक्राफ्ट में टेक्निकल खराबी आई है। लगातार 2 ड्रीम लाइनर फ्लाइट्स में फॉल्ट सामने आना सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं माना जा सकता। अब एविएशन रेगुलेटर्स और एक्सपर्ट्स दोनों सवाल उठा रहे हैं। क्या ये टेक्निकल ग्लिचेस आइसोलेटेड हैं या सिस्टम फेलियर की ओर इशारा कर रहे हैं? डीजीसीए ने एयर इंडिया पर 1 करोड़ 20 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसमें 30 लाख का फाइन दिया गया है लो विजिबिलिटी कंडीशंस में उड़ान संचालन के नियम तोड़ने पर, और 90 लाख का जुर्माना इसीलिए क्योंकि एयरलाइन ने ऐसे क्रू मेंबर्स तैनात किए जो जरूरी क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे। इस दौरान यात्रियों की तरफ से भी कई शिकायतें सामने आई। कुछ फ्लाइट्स 15 से 20 घंटे तक डिले हुई, तो कुछ एयरक्राफ्ट में एसी तक काम नहीं कर रहा था। डीजीसीए ने इन शिकायतों पर भी एयरलाइन से सफाई मांगी है। अब इस पूरे मामले में एक नया एंगल भी जुड़ गया है। बोइंग के चार्ल्सटन प्लांट से जुड़ी विसल ब्लोअर सिंथिया किचन्स का बयान। उनका दावा है कि बोइंग 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान सेफ्टी को इग्नोर किया गया, और यही एयरक्राफ्ट आज एयर इंडिया भी ऑपरेट कर रही है। इन सारे डेवलपमेंट्स के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया के पूरे ड्रीम लाइनर फ्लीट की इंस्पेक्शन करवाई। डीजीसीए की रिपोर्ट के मुताबिक कोई मेजर सेफ्टी थ्रेट तो नहीं मिला, लेकिन मेंटेनेंस लॉग्स, डॉक्यूमेंटेशन और क्रू मैनेजमेंट में कई गैप्स जरूर सामने आए हैं। तो क्या ये कुछ आइसोलेटेड केसेस हैं या फिर एयर इंडिया को अपने सेफ्टी इकोसिस्टम में सुधार लाने की ज़रूरत है? डीजीसीए की मॉनिटरिंग अभी भी जारी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एयरलाइन इन वार्निंग साइंस को सच में सीरियसली ले रही है? इसको लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहें जी बिजनेस के साथ।